चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन 11th कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39, ये एपी की टर्म है बेटा, विल बी विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एन निकालना है यहाँ पर। विच टर्म ऑफ एन एपी इज विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। तो कहता है बेटा एक एपी गिवन है आपका, सॉल्यूशन करते हैं भाई। अपना सॉल्यूशन है हमारा एपी गिवन है, एपी लिख लीजिए 3, 15, 27, में 39 डैश डैश। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 बेटा, डी की वैल्यू निकाल लीजिए A2 माइनस में A1, तो आपका वैल्यू 12 आ जाएगा डी का। अब क्वेश्चन में क्या है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, बट उससे पहले वो टर्म भी निकालनी पड़ेगी। तो बेटा एक टर्म है an, एक टर्म है इस एपी में an, जो बेटा इसकी 54 टर्म से 132 क्या है, ज़्यादा है, मोर है, मोर का मतलब प्लस है, ठीक है। एक टर्म है इस एपी में an जो इसकी 54 टर्म से 132 क्या है, ज़्यादा है, मोर देन है। तो बेटा पहले हम ये an में वैल्यू पुट कर लेते हैं, या फिर an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, a 54, a प्लस में 53d प्लस में 132, ठीक है। चलिए अब a की वैल्यू, या आप ये समझिए a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बात समझ सकते हो आप इजीली सर। तो n माइनस 1, n माइनस में 1 इंटू में d क्या होगा बेटा आपका, d 12 है, 12 रख देते हैं, इज इक्वल टू में 53 मल्टीप्लाई में 12 प्लस में 132। बोडोमॉस रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई होगी तो 12 3 जा 36, 3 की कैरी, 12 5 जा 60, 63 प्लस में 132 इज इक्वल टू में n माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 12, n माइनस में 1 इज इक्वल टू में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भाई 8 आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12। मल्टीप्लाई का 12 उधर गया तो डिवाइड का, तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 4 8 12 4 जा, ठीक है। माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का, तो n की वैल्यू 65 आ जाएगी, मतलब 65th टर्म आप लास्ट लिखोगे, हैंस 65th टर्म ऑफ एपी, ऑफ गिवन एपी विल बी मोर देन, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आई बात समझ में बेटा, ये लास्ट लाइन हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एपी गिवन है, उसमें बताना है कि कौन सा नंबर टर्म 132 मोर देन है 54 टर्म से। तो हमने an एक टर्म ले ली जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो हमें यहाँ an नहीं निकालना, वो टर्म नहीं निकालनी, हमें उसका नंबर निकालना है। तो n निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मान लो अगर an निकालना होता तो हम an भी निकाल सकते थे, an ही निकाला हमने इधर, जो ये आपका 776 आया ना बेटा, ये an ही निकाला था हमने, इसमें सॉरी a हमने काट दिया था, तो हमने an ही निकाला है, बात एक ही है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अब 12, क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन को बुक से देखिए, नोट इट डाउन करिए, समझिए क्वेश्चन को, मैं तब तक रीड करता हूँ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। 2 APs है, उनके बीच के डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब कहता है दोनों APs की 100 टर्म का डिफरेंस क्या है बेटा, 100 ही है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का आप डिफरेंस निकालिए। तो ठीक है, तो हम लेट AP कर लेते हैं, लेट फर्स्ट AP, पहली AP मान लेते हैं, सिंपल सा कराते हैं। पहली AP को A1 ही मान लेते हैं, A1 A2 A3 डैश 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 AN, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड AP को भी लेट किया हमने बेटा, उसे हम मान लेते हैं B1 B2 B3 डैश 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 BN। 2 APs है, गिवन नहीं है, AP गिवन नहीं है हमें, ठीक है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ मैं कॉमन डिफरेंस लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू में D, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है और वो डी मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? डी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकंड टर्म एपी की 100 टर्म का डिफरेंस कितने का है बेटा? 100 का है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस कितना है बेटा? 100। तो हमने वही लिख लिया है, दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। ए 100 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस में 99d, माइनस में ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा बी प्लस में 99d, ठीक है, इज इक्वल टू में 100। आप यहाँ B1 लिख सकते हो या A1 लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ A1 मैंने लिखी है। ठीक है, अच्छा अब बेटा A1 प्लस में 99d माइनस में B1 माइनस में 99d इज इक्वल टू में 100। तो बेटा 99d से 99d कट गया, A1 माइनस में B1 इक्वल टू कितना आ गया? 100। मतलब फर्स्ट टर्म के डिफरेंस का भी कितना वैल्यू आया है? 100 आया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालना है 1000 टर्म का डिफरेंस। कितने का? 1000 टर्म्स का। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, इधर थोड़ा सा आपको दिखाई विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो हमें क्वेश्चन में A1000 माइनस में B1000 निकालना है और मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, हमें ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है ना। अब अप्लाई करो यहाँ पर फॉर्मूला, A प्लस में 999d माइनस में यहाँ A1 ही है बेटा, B1 प्लस में 9999d मतलब 999d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो बेटा A1 प्लस में 999d माइनस में B1 माइनस में 999d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इससे ये कट गया ना, तो यहाँ आ गया A1 माइनस में B1 इज इक्वल टू में 100। ये कैसे आया? यूजिंग फर्स्ट। देखो बेटा जब हमने सोल्व करने पर हमारा A1 माइनस B1 आ गया और फर्स्ट इक्वेशन में A1 माइनस B1 कितना है? 100। तो बेटा दैट्स मीन 1000 में से अगर B1000 घटाओगे तो आपका आंसर 100 ही आएगा। कितना आएगा? 100। हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चंस आसान है, बस स्टेटमेंट दे रखी है और आपको उन्हें समझना है। क्वेश्चन 13 है हमारा कि भाई हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एपी गिवन नहीं है, एपी गिवन ना होने की वजह से भी ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एपी निकालनी है आपको पहले। तो क्वेश्चन में कहता है एपी निकालो पहले कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। अब आपको पता होगा 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग आती है ना। 1 to 9 1 डिजिट नंबर होते हैं, 10 to 99 2 डिजिट नंबर होते हैं, 100 to 999 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ 3 डिजिट नंबर की बात की गई है। तो 3 डिजिट नंबर बेटा 100 से स्टार्ट होते हैं और 100 से देखो फर्स्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल हो। तो भाई देखो 100 7 से डिवाइड नहीं होता, 101 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105। तो फर्स्ट टर्म जो 3 डिजिट की है जो 7 से डिविजिबल है, 105 7 से क्या है? फर्स्ट टर्म है जो डिविजिबल है 7 से। तो फर्स्ट टर्म आ गई। तो अब बेटा अगली टर्म में 7 ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म अपने आप आ जाएगी कि ये 7 से डिवाइड अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 7 की टेबल में क्या होता है? कॉन्सेक्यूटिवली टर्म में 7 ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 7 ऐड कर दो तो 119 आएगा डैश 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 डैश। और लास्ट टर्म हम निकाल सकते हैं कैसे? 3 डिजिट की लास्ट टर्म होती है बेटा 999। चेक करते हैं 7 से डिवाइजिबल है या नहीं है। तो 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर बच गया 5 नहीं है। तो इस 5 को इसमें से घटा दो, 5 को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9994। तो 9994 जो होगी इसकी लास्ट टर्म होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। तो ये है 3 डिजिट की लास्ट नंबर, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा और लास्ट टर्म होगी। ठीक है, 3 डिजिट की लास्ट नंबर होगी जो 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने निकालना बताया कैसे निकालनी लास्ट टर्म को। यहाँ से अगर कोई ऐसे डिविजिबिलिटी दे दे तो लास्ट टर्म को डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए उसे लास्ट टर्म में से 999 में से माइनस कर दो तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम है यहाँ। तो a इज इक्वल टू कितना है? 105, d इज इक्वल टू कितना बेटा? 112 और n निकालना है। n क्वेश्चन नंबर ऑफ हाउ मैनी पूछा है ना, और an आपको लास्ट टर्म आपको गिवन है, an की जगह आप l लिख सकते हो लास्ट टर्म इज इक्वल टू में 994। और बेटा कई बुक्स में ऐसे दे देता है कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो बेटा l का मतलब an ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट टर्म का मतलब क्या है? an। ठीक है, तो यहाँ आप an लिख सकते हो या l लिख सकते हो, चॉइस आपकी। ठीक है, an की वैल्यू 994
इज इक्वल टू में ए की वैल्यू 105 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू 7 है। डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी डी की वैल्यू 112 माइनस में 105 इक्वल टू 7। यहाँ मिस्टेक थी बेटा, माइनस नहीं किया, वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो 7 है, 105 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 9994 माइनस में 105 इज इक्वल टू में n माइनस में 1 इंटू में 7। तो माइनस करते हैं, 14 में से 7 गया तो 9 बच गया, और 8 में से 8 ही बच जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू में n माइनस में 1। 7 1 जा 7, 1 पे कट गया, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो 127 माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 128। तो 128 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल होगी 100 से लेके 999 तक, ठीक है। 3 डिजिट नंबर में 128 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। वैसे 14th आप खुद कर सकते हो, तो मैं एपी बना दूंगा, आपको खुद करना होगा, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, एपी मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 14th है। क्वेश्चन कहता है बेटा कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल मतलब टेबल्स, ठीक है। 4 की टेबल जो लाई करती है 10 से 250 के बीच में। तो बेटा 10 तो 4 की टेबल में नहीं आता ना, पहला नंबर क्या आएगा, 12 आएगा, एपी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 के बाद 11 4 से मल्टीपल नहीं है, 12 4 का मल्टीपल है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 24 है, 4 की टेबल आती है ना। लास्ट में 250 पूछा है उसने, 250 के बीच में, तो 4 को 250 से डिवाइड करना, सॉरी 250 को 4 से डिवाइड करना, तो 6 पे चला गया, 1 0, 2 पे चला गया 8, रिमाइंडर कितना बच गया 2। 250 में से रिमाइंडर को माइनस कर दो तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है, 248। यानी कि लास्ट नंबर 248 होगा जो 4 से क्या होगा, मतलब 4 की टेबल में आएगा या 4 से डिवाइड होगा, बात एक ही है, मल्टीपल, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 16 माइनस में 12 इज इक्वल टू में 4, ठीक है। एन निकालना है वही सेम, और ए एन आपको दिए रखा है, ए एन या लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 248, इसे एल भी बोलते हैं, पहले बताया मैंने, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ और सिंपली सोल्व करो, कर सकते हो, डू योर सेल्फ, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 is said that for what value of n the nth term of AP गिवन है R इक्वल, कहता है कि 2 AP गिवन है, फर्स्ट AP गिवन है, AP गिवन है भाई 63 कोमा में 65 कोमा में 67 कोमा में डैश डैश, ठीक है। और एक AP और गिवन है, एंड अनदर AP गिवन है एक और, जो गिवन है 3 10 17 डैश डैश दिया गया है। कहता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ n, एक n की वो वैल्यू निकालो जिस पर दोनों की टर्म क्या हो, सेम हो, दोनों की जो टर्म हो वो क्या हो बेटा, सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई इसका a मैं लिख देता हूँ, इसका a है 63, इसका d है 65 माइनस में 63 इक्वल टू में 2, ठीक है। अच्छा, इसका a है भाई 3, आप अलग से लिख लीजिए नीचे या इसी में लिख लीजिए, बात एक ही है। d की वैल्यू है 10 माइनस में 3 इक्वल टू में 7। ये मैं एक काम करता हूँ, इसे कैपिटल A देता हूँ, इसे कैपिटल D दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ छोटा a और यहाँ d ले लेते हैं, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वो वैल्यू जिस पर दोनों की टर्म इक्वल हो, दोनों की टर्म इक्वल है, यानी कि इसका an इसके an के क्या हो, इक्वल, इसकी टर्म के इक्वल हो, तभी तो हो सकता है ना ऐसा। तो भाई यहाँ an का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इजिकल टू यहाँ पर a बड़ा प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बड़ा, ठीक है। मतलब यहाँ a अपना होगा, यहाँ d डिफरेंस अपना होगा, ठीक है। यहाँ पर a और d की वैल्यू अलग अलग है। तो a की वैल्यू कितनी बेटा 63 प्लस में n की वैल्यू सेम है दोनों तरफ, इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2 इजिकल टू बेटा यहाँ a है 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना है भाई 7। तो भाई अब सोल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 63 प्लस में 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू में 3 प्लस में 7n माइनस में 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ताकि सिंप्लीफाई कर सके। तो 63 में से ये गया तो 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू में 3 में से 7n माइनस में 4, 3 में 7 गया तो -4, ठीक है। n वाले एक तरफ, विदाउट n वाले एक तरफ, तो भाई ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा 65, और ये प्लस का 2n इधर गया तो माइनस का, तो यहाँ 5n बच जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 13। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 13, तो n इक्वल टू 13 आ गया, यानी कि
13th टर्म पर, मतलब आप इसका A13 निकाल लो और इसका कैपिटल A13 निकाल लो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। चेक कर लो, चाहे आप वेरीफाई करना हो तो इसका A13 इस सेकंड AP के A13 के इक्वल होगा, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बड़ी मेहनत लग रही है भाई, आप लोग भी मेहनत करें भाई, बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, तैयारी करनी चाहिए आपको अब, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। 16 क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म गिवन है बेटा, तो लिख देते हैं A3 इज इक्वल टू में कितना है 16, फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस में 2D इज इक्वल टू में 16, तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है एंड द सेवन्थ टर्म, जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड्स है, ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से बाय 12, तो बेटा A5 में 12 ऐड कर दो तो A7 के इक्वल आ जाएगी। A7 को A5 के इक्वल लाने के लिए A5 में कितना ऐड कर दे 12, ठीक है। तो सोल्व करो, A प्लस में 7D इज इक्वल टू में A प्लस में 4D प्लस में 12, A से A कैंसिल हो गया, प्लस का 4D इधर आएगा तो माइनस का 3D बच जाएगा इज इक्वल टू में 12, और D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 4 आ जाएगी, तो D इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। इसे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में तो A आ जाएगा, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो तो बेटा A प्लस में 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू में 16, तो A इज इक्वल टू में 4 टू जा 8, उधर गया तो माइनस का, तो A की वैल्यू 8 आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। A आ गया, D आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द AP निकालो, तो बेटा AP निकालते हैं ना, AP बड़ा आसान है। फर्स्ट टर्म कितनी आई 8, डिफरेंस कितना है 4 का, तो अगले में 4 टर्म ऐड कर दो 4 12, अगले में 4 ऐड कर दो 16, अगले में 4 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 20, अगले में 4 ऐड कर दो 24 डैश AP आ गई हमारी, ठीक है। तो AP निकल गई बेटा, बड़ी आसान थी AP निकालना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है बेटा, यहाँ A7 का फॉर्मूला A प्लस 7D रख दिया है, सॉरी यहाँ 6D आएगा बेटा, और यहाँ जब आएगा ये 2D होगा, कितना होगा 2D, ठीक है। और यहाँ पर A इसकी वैल्यू 6 आएगी, कितनी आएगी 6, बाय फॉल्ट हो गई बेटा, कोई नहीं, होती है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी गलती कर सकता है। तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो भाई फर्स्ट टर्म जो होगी आपकी वो 4 होगी, कितनी होगी 4, और उसमें D ऐड कर दो 6, तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसमें 6 ऐड कर दो 16 आ जाएगा, उसमें 6 ऐड कर दो 22, उसमें 6 ऐड कर दो 28 आ जाएगा, डैश, ठीक है, AP आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक थी बेटा, हमने यहाँ A7 का फॉर्मूला गलत लगा दिया था, ये गलती आप भी ना दोहराएं, आप भी ये चीज़ देखो कि सर A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D था, ठीक है। तो जो फॉर्मूला यूनिवर्सली चल रहे हैं वही फॉर्मूला रेगुलर चलते रहेंगे, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है बेटा 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज सेड दैट फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, और ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखें, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट मतलब AP की लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में रेगुलरली 20 बच्चे हैं रोल नंबर वाइज 1 to 20, ठीक है, और मैं कहूँ कि भाई पीछे से 4th नंबर का बच्चा खड़ा होकर आगे आ जाए, तो मतलब लास्ट टर्म से 4th टर्म, मतलब लास्ट डिजिट से 4th टर्म, लास्ट रोल नंबर से 4th स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ ऐसा ही पूछा गया है कुछ क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। एक AP गिवन है भाई, क्या क्या गिवन है 3, 8, में 13, में डैश डैश डैश, और भाई लास्ट टर्म है 253, कितनी है बेटा 253, में इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी भाई, देखो ना 13 से पहले 8 है, तो 13 में से 5 माइनस किया तभी तो 8 आया, 8 में से 5 माइनस किया तभी, तो इससे पहले 248 होगा, कितना होगा बेटा 248, हमने लिख दिया है ताकि आपको ये पता रहे, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है तो छोड़ दो, अभी अगर कन्फ्यूज़न है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि भाई लास्ट से निकालना है, मतलब हमारी जो AP है वो रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिवर्सिंग द AP, रिवर्सिंग दी AP को रिवर्स कर दिया हमने, रिवर्स का मतलब जो सबसे लास्ट टर्म थी वो आगे आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद ये जो डिजिट थी ये पीछे चली जाएगी, इतना तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
ठीक है। तो आप देखो भाई ए की वैल्यू आ गई आपकी 253। अच्छा डी की वैल्यू निकालनी है। पहले डी की वैल्यू कितनी थी, 8 माइनस 3 गया तो 5 प्लस का 5 था, तो अब डी माइनस का हो जाएगा। बात याद रखें, यानी कि इसके बाद यहाँ 248 आएगा, ठीक है, डैश, ठीक है। 248 कैसे है पता चला ना बेटा, देखो 8 माइनस 3 पहले डी था हमारा 5, उसका साइन चेंज कर दो, लास्ट टर्म जब भी आए तो डी का साइन चेंज करना बस आपको, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा अब हमें A20 निकालना है, तो A20 का फॉर्मूला A प्लस में 19D, तो भाई A की वैल्यू है 253 प्लस में 19 मल्टीप्लाई में -5, 253 माइनस में 95, घटा दीजिए, 13 में से 5 गया तो 8 बचता है, कितना बचता है बेटा 8, ठीक है, और यहाँ 14 बच गया, 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो 5 बच गया, और वहाँ 1 बच गया, 158 इसका क्या आ गया, A20 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर है बेटा वो, आप लास्ट लिख दीजिए A20 = 158, लास्ट से 20वीं टर्म 158 होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 कहता है भाई हमारा कि द सम, अच्छा क्वेश्चन है, द सम, ठीक है, सम पूछा गया, बोला गया अब की बार 18th क्वेश्चन में, कहता है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख लेते हैं, A4 प्लस में A8, 4th टर्म और 8th टर्म का सम मतलब प्लस कितना है बेटा 24 है, कितना है 24। सिंप्लीफाई कर लो, फॉर्मूला लगाना आता है, A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D प्लस में A प्लस 7D इज इक्वल टू में 24। तो भाई यहाँ 2A आ जाएगा, प्लस में यहाँ 10D आ जाएगा, इज इक्वल टू में 24। तो चाहे तो आप इसे इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, कुछ बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम आए तो भाई मत करना, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ A प्लस 5D बचेगा, यहाँ 12 आ जाएगा। जो बच्चे कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो नहीं लेना चाहते छोड़ दो, वैसे कॉमन लेना अच्छी बात होती है, ले लेते हैं कॉमन। मैंने यहाँ देखिए 2 कॉमन लिया तो यहाँ A बचा और यहाँ 5D बचा, इक्वल टू में 24, और ये 2 से 24 कट गया 12 पर, दैट्स मीन A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12 आ गया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे कहता है द सम ऑफ 6th टर्म A6 और 10th टर्म, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए A प्लस में 5D प्लस में A प्लस में 9D इज इक्वल टू में 44। A प्लस A कितना होता है बेटा 2A प्लस में 14D, 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू में 44। अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 44। अब ये 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, यहाँ 22 बचेगा, तो आपका बेटा A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22 आ गया, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपकी सेकेंड। अब यहाँ सोल्व कर देते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, सिखाया था ना आपको एलिमिनेशन मैथड, याद होगा अब तक तो, अब सोल्व भी हो गया होगा। A प्लस में 5D इज इक्वल टू में 12 पहली इक्वेशन आई थी, और दूसरी थी बेटा A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 22, ठीक है। क्या करना है यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट लिख दीजिए यहाँ, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 2D बच गया और यहाँ माइनस का 10 बच गया, माइनस से माइनस कट गया और D की वैल्यू 5 आ गई, कितनी आ गई बेटा D की वैल्यू कितनी आ गई 5, 2 से कट गया ना 5 पर, ठीक है। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फर्स्ट है आपकी ये A प्लस में 5 इंटू में 5 25 इक्वल टू में 12, तो A की वैल्यू बेटा 12 माइनस में 25 इज इक्वल टू में माइनस का 13 आ जाएगी, तो A की वैल्यू -13 आ गई हमारी, और D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा D की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें AP निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, तो बेटा AP निकालना बड़ा आसान है, जब A और D होता है तो आपके पास A की वैल्यू कितनी है -13, उसमें D ऐड कर दो, D कितना है 5, ऐड करोगे तो -8 आ जाएगा, इसमें D ऐड कर दो तो अगले टर्म में ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा -3, इसमें ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 डैश। हमें 3 टर्म निकालनी थी, 4 निकाल दी, ठीक है। चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो, आसान से क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज है नहीं है। 19 क्वेश्चन कहता है सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995
सुब्बा राव नाम का एक आदमी है बेटा, जो 1995 में एक एनुअल सैलरी, सालाना सैलरी 5,000 रुपये पे काम करना स्टार्ट किया था उसने। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड ही रिसीव इनकम ₹7,000। कहता है कि भाई एक सुब्बा राव नाम का बंदा था जिसने 1995 में काम स्टार्ट किया था। पहले साल में उसकी एनुअल इनकम थी 5,000 रुपये और हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगले साल 5200, अगले साल 5400 और अगले साल 5600, मतलब हर साल में 200 रुपये ऐड करते जा रहा हूँ। और एक ऐसा साल आएगा जब उसके रुपए हो जाएंगे 7,000। कितने हो जाएंगे बेटा? 7,000। तो बताओ कितने सालों में उसके जो एनुअल इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 और डी कितना है बेटा? ₹200। ये रुपीज़ में बेटा, सारे रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, ठीक है। 200 रुपये है उसका डी, ठीक है। डिफरेंस हमें ए एन गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है कितनी? ₹7,000। कितनी गिवन है? ₹7,000। एन निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो भाई ए एन की वैल्यू 7,000 है, प्लस में ए की वैल्यू इक्वल टू में ए की वैल्यू है ₹5,000, प्लस में n-1 इंटू में डी की वैल्यू 200 है। तो बेटा पहले तो प्लस का 5,000 इधर आया तो माइनस का, तो यहाँ 2,000 बचेगा, इज इक्वल टू में n-1 मल्टीप्लाई में 200। अब 200 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, डबल जीरो कट गई, 2 से 10 पर कट गया, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 11। यानी कि इन 11th ईयर, मतलब 11 सालों के बाद, 11th ईयर के बाद ही सैलरी बिकम 7,000, ठीक है। इन 11th ऑफ ईयर, ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखोगे? इन 11th ऑफ ईयर, मतलब 11वें साल में उसकी जो एनुअल इनकम होगी वो 7,000 होगी, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये सुब्बा राव बड़े ही आसान से क्वेश्चन देके गया है। अब रामकली आएगी, वो देखते हैं कैसा क्वेश्चन देके जाती है, ठीक है। तो रामकली जी से पूछते हैं क्या किया उसने। कहता है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। पहले एक साल के पहले वीक में रामकली ने 5 रुपये बचाए। कितने रुपए बचाए? 5 रुपये। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, फिर उसने अपने हर वीक में अपनी सेविंग को बढ़ाया बाय ₹1.75। मतलब मान लीजिए पहले वीक में उसने 5 रुपये जोड़े, तो अगले वीक में उसने 5 में 1.75 ज़्यादा जोड़े, यानी कि 6.75 रुपीज़ जोड़े, ठीक है। कहता है इफ़ इन द nth वीक, अगर वो nth वीक में पैसे जोड़े तो हर वीकली सेविंग बिकम, कितने वीक्स में उसकी जो मंथली वीकली सेविंग है वो ₹20.75 हो जाती है। तो भाई देखो रामकली की एपी बना देते हैं। रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपये जोड़े थे, अगले वीक में उसने 1.75 ज़्यादा जोड़े, यानी कि इसमें 1.75 को ऐड कर देते हैं तो ₹6.75 आ जाते हैं। अगले वीक में उसने वही इनकम रेट से बढ़ाती गई वो अपना, तो 8.50 रुपीज़ हो गए, ठीक है। डैश डैश डैश। और एक वीक ऐसा आया जब उसकी जो सेविंग थी, वीकली सेविंग, वो ₹20.75 तक पहुंच गई, 75 पैसे तक पहुंच गई। तो बताओ कितने वीक्स में उसकी जो वीकली सेविंग है वो ₹20.75 हो गई। तो ए की वैल्यू बेटा यहाँ आपको ₹5 दी है, डी की वैल्यू डिफरेंस आपको दिया है ₹1.75। ये आया भी कैसे है, इसमें से घटा दो, ठीक है। आगे कहता है कि उसका ए एन दे रखा है लास्ट टर्म, ए एन कितना है बेटा? ₹20.75। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो बेटा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 20.75 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू है ₹5 प्लस में n-1 इंटू में डी की वैल्यू है 1.75। प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू में n-1 इंटू में 1.75। तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट मैंने जैसे सिखाया था, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 पर गया और ये 9 पर कट जाएगा। 175 9 जब 1575 होता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी n-1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। यानी कि 10th ऑफ वीक में, लास्ट लाइन क्या लिखोगे? हैंस इन 10th ऑफ वीक
हिज सेविंग बिकम ₹20.75। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लास्ट लाइन में कुछ भी नहीं लिखते हो, इतना ही लिखते हो तो भी चीज़ चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखनी पड़ती है बेटा। अगर मतलब लास्ट लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बता भी देता हूँ कैसे लिखोगे। हैंस इन 10th week of the year, 10th week of the year, her saving become ₹20.75। उसकी जो सेविंग है, लास्ट लाइन इस तरह से लिखनी होती है। ठीक है, इन 10th ऑफ वीक, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। इन 11th ऑफ ईयर, 11वें साल में, हिज मंथली इनकम बिकम ₹7,000। ठीक है, इस टाइप का था। तो ये लास्ट लाइन ज़रूर लिखिए इसके नीचे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। तो एक्सरसाइज 5.2 को अच्छे से रिवाइज करें। उसके एग्जाम्पल कोई भी छोड़े ना, एग्जाम्पल करके देखें। ट्राई योर सेल्फ, एग्जाम तो सोल्ड होते हैं आपकी बुक्स में। ट्राई करो, ना हो सोल्व तो कमेंट सेक्शन में डालो, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाते फिर एग्जाम्पल्स का। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू।